आप उनके लोग ये कह भी रहे हैं कि जी हमने मोसाद का तरीका अपना लिया कि जिस तरह मोसाद बाहर जाके मारती थी लोगों को, तो उसी तरह से हमने भी मारना शुरू कर दिया। और ये अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। कनाडा में एक और सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया गया है। सिख रहनुमा दौलत सिंह भारत को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का जिक्र करने वाले की भी टारगेट किलिंग हो रही है। कराची में, इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में अभी रिसेंटली हुई है, लेकिन वहां पे, यहाँ पे हमारी बात कोई सुनता नहीं है। हम जब इसको आलमी फोरस पे उठाते हैं। सिख दौलत सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। बात रही किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो डोवाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ये इंडिया ने मारा है तो आप, ये एक न्यू इंडिया है। बिल्कुल कनाडा इंडिया सिर्फ का मसला नहीं बन गया, ये इंडिया वर्सेस दी वेस्टर्न एलाइज का बन गया है। ये इस टाइम पे ब्रूडो ने गलत पंगा ले लिया है। भारत ने उनका जो सफीर था उसको निकाल दिया गया। को इतना ताकतवर समझते हैं और ये समझते हैं कि हम आलमी दुनिया को अपने पीछे लगा लेंगे क्योंकि मंडी हमारी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी का साइज हमारा बड़ा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को मनवा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत और कनाडा के बीच के रिलेशंस अब तक के लोवेस्ट लेवल पर चल रहे हैं, जहां दोनों देशों ने अपने एक दूसरे के देशों के एनवॉयज को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी, उसी तरह से एक और खालिस्तानी गैंगस्टर को मार गिराया गया है और इसका नाम है सुखदूल सिंह। और दोस्तों, इस गैंगस्टर के मारने के बाद से अब एक और बड़ा विवाद खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से भारत और कनाडा के रिलेशंस अब तक के लोवेस्ट लेवल पर जा चुके हैं और एक बड़ा मर्डर की वजह से अब इस आग में और घी डालने का जैसा हुआ है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, आज बेसिकली आप दोनों को मदऊ करने का जो पर्पस है वो ये है कि कल जो हालात रहे हैं, अगर देखा जाए कनाडा के अंदर जो है वो इंडियन डिप्लोमेट को जो है वो निकाल दिया गया और उसके बाद इंडियन जो सिटीजन वो कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनकी तरफ से मतलब ये सुनने में आया कि अगर इसके ऊपर कोई इनिशिएट नहीं लिया जाता, कोई डिसीजन नहीं किया जाता, तो हम भी कनाडा को छोड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे दिविक भाई, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? और फिर 4 मिनट की मीटिंग जो है वो भी आपके सामने है। जी, कैमरॉन, मेरे ख्याल से केविन मैकॉन, कैमरॉन मेरे ख्याल से उनका नाम था, जो हाई कमिश्नर है। उनके साथ साथ एक और बंदे को भी निकाला गया है, उनका तो सिल्वेस्टर नाम है। वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के बंदे थे एम्बेसी में, जो अटैची होता है, इंटेलिजेंस का जो अटैची होता है। तो बेसिकली अब ये निज्जर का था, 2.5 महीने पहले उसको मार दिया गया कनाडा में। अब जब ये G20 में आते हैं तो कनाडा की अखबारें लिखती हैं कि वेयर वॉज कनाडा एट G20। उसके बाद जब बायलैटरल मीटिंग होती है तो MEA की वेबसाइट पे जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है इंडिया की तरफ से, उसमें भी आप कनाडा को पूरा इंसल्ट करता है इंडिया पूरी दुनिया के सामने। फिर इनका ऑफिशियल जहाज खराब हो जाता है, जो आज की तारीख में अभी भी इंडिया में खड़ा हुआ है बाय द वे। उसके बाद उनका दूसरा जहाज आता है, वो रास्ते में खराब हो जाता है, वो लंदन में लैंड करता है, फिर रिपेयर होकर वहां से फिर वापस आता है, इनको पिक करता है। कैनेडियन मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है कि जो ऑफिशियल जो जहाज था हेड ऑफ द स्टेट का, जो पहला जहाज था जो आपका प्राइमरी यूज में होता है, उसके अंदर कोकेन मिली है जस्टिन ट्रूडो के। ये कनाडा जाते हैं 3-4 दिन पहले, ये पहले बोलते हैं कि इंडिया के साथ जो FTA की टॉक्स चल रही हैं उसको आप कैंसिल कर दें, ठीक है। वो कैंसिल कर देता है, 2 दिन बाद पार्लियामेंट में ये अनाउंस कर देता है। अब इसके अंदर भी एक पूरा लूपहोल ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक अपने कोई भी टर्म पूरा नहीं किया, बाय द वे 3री दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना है और ये कोएलिशन पे, हमारी PDM की तरह कोएलिशन पे ही खड़ा हुआ है कनाडा में। अब इसका जो सबसे बड़ा अलायंस जो है वो है इसका नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह का, विच इज़ बेसिकली खालिस्तानी पॉलिटिकल फ्रंट कनाडा में। तो अब वो इसको ब्लैकमेल करता है, ये उनको ब्लैकमेल करता है। आज कनाडा की जो वहाँ के जो बड़े राइटर्स हैं और जो अमेरिका के भी, माइकल कुगलमैन है और आपके टेरी मिल्कवेस्की हैं, वो कहते हैं कि भाई ट्रूडो के ऊपर तो चाइना की इंटरफेरेंस के इल्ज़ाम लगे हुए थे, इंक्वायरी चल रही थी कि ट्रूडो को चाइना ने जिताया इलेक्शंस में लास्ट। तो अब वो उस पर इंक्वायरी चल रही थी, अब पूरा सिनेरियो बदल गया उसमें जब ये बातें सारी हुई। अब ये बात आ जाती है कि कितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खालिस्तान के कनाडा में है और वो उनको सेफ हार्बर कर रहा है।
अब इसने पार्लियामेंट में एक और चीज़ बोली कि निज्जर कैनेडियन सिटीजन है और वो कनाडा की ज़मीन पे आप लोगों ने आके मारा, तो इट इज़ बेसिकली फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर सॉवरेनिटी। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर बोलते हैं निज्जर तो 97 में फेक पासपोर्ट पे आया था, 11 दिन में उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने स्पाउस इमिग्रेशन की, स्पॉन्सर इमिग्रेशन जो वेडिंग होती है, हमने उस पर भी उसको कैंसिल कर दिया। फिर ये छुप गया, छुप के 5 साल बाद बाहर आता है, तो फिर हमें मजबूरन उसको सिटीजनशिप देनी पड़ती है। और ये कहानी आपकी पीछे ऑल द वे बैक टू 81 82 तक जाती है, और अगर आप उससे भी पीछे लेना जाएंगे तो ये शायद 100 साल तक भी चली जाएगी। खालिस्तानियों की कहानी ये इतनी छोटी कहानी है नहीं, क्योंकि देखें, एक अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऊपर जो सिख थे वो थे फ्रंट लाइन थी, नीचे इंटेलेक्ट था। तो ये अंग्रेज़ों के टाइम से शुरू हुआ है। 1968 के CIA के आर्काइव वेबसाइट पे आप चले जाएं, पब्लिकली अवेलेबल फिर खालिस्तान लिखे 1968 में, मतलब जब दुनिया को खालिस्तान का पता भी नहीं था, तब से वो प्लानिंग इसके ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का भी लेना देना था बनाने में, फ्रैंकनस्टाइन जो बनाया उन्होंने, इंदिरा गांधी ने। इसके ऊपर जो इनके रॉ के ऑफिसर थे GBS सिंधु, वो भी सिख हैं, जो खालिस्तान को डील कर रहे थे, जो खालिस्तान रॉ के ऑफिसर थे। उन्होंने पूरी खालिस्तान के ऊपर किताब लिखी है, किस तरह बनाया गया, किस तरह इसके अंदर फॉरेन इंटरवेंशन थी, किस तरह ये बाकी सारी चीज़ें आगे चली, किस तरह ये ऑल दिस लेड टू द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी 1984। और फिर सिख राइट्स, और वो पूरा उन्होंने कवर किया, वो खुद सिख हैं। इसके बाद KPS गिल, जिन्होंने डेकेड लॉन्ग उन्होंने पूरी जंग लड़ी पंजाब में इंसर्जेंट्स के खिलाफ, वो भी सिख हैं, उन्होंने भी ये सब लिखा है। और मैं आखिर में एक आगे हम फिर इसके ऊपर मजीद डिटेल्स में आपको दूंगा, लेकिन एक इन द एंड में इस सवाल को अगर कंक्लूड करूँ ना, खालिस्तानों का आइडियोलॉजी क्या है? सिख एम्पायर बनाना महाराजा रंजीत सिंह का, कैपिटल लाहौर है, ठीक है। तो उनके नक्शे में ना लाहौर आता है, ना उनके नक्शे में यहाँ का फिरोजपुर आता है, ना या जो दूसरे जो यहाँ के इनके हैं, मैं नाम ही भूल गया, ना उनके कोई भी सिख के इम्पोर्टेंस के प्लेसेस वर्शिप के कोई भी नहीं आता उनके नक्शे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था अननोन पर्सन्स के द्वारा, उसी तरह से इस सुखदेव सिंह को भी मारा गया है। और ये सुखदेव सिंह भारत से भागा हुआ एक गैंगस्टर है, जिसके पीछे 7 क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और भारत की पुलिस काफ़ी दिनों से इसकी खोज कर रही थी, और इसकी कनाडा में उपस्थिति है ये भी पता था, लेकिन कनाडा ने इसे शरण दे करके रखा हुआ था अपने पास पाल करके। लेकिन अब खालिस्तान के एक और लीडर के मारे जाने से अब कहा जा रहा है कि भारत के रॉ एजेंसी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इसके पीछे रॉ की हाथ नहीं है। ये किसी अननोन पर्सन्स ने ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और भारत के लिए अच्छा ही है एक तरह से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।